प्रिय छात्रों नमस्कार। एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है राजगुरु क्लासेस के नाम से। तो देखिए आज हम इसमें पढ़ेंगे अपन मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए, जिसमें आपको 3 सवाल दिए गए हैं। ठीक है, और वो भी इसमें विधि बताई गई है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसका जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है मैंने आगे की वीडियो में बनाया है, उसमें आपको समझाया है कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने की कौन कौन सी विधियां हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो इससे पहले का वीडियो अवश्य देखें, ठीक है, विस्तार से जानने के लिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, वो दिया गया है 12, 15 और 21 का अपन को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, वो भी कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनके अपन को गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहली जो संख्या दी गई है वो 12 दी गई है। 12 के गुणनखंड करेंगे अपन तो 2 से इसको विभाजित करते हैं 6 बार, फिर 2 से इसको विभाजित करते हैं 3 बार, फिर 3 से विभाजित करते हैं 1 बार। ठीक है, इसी प्रकार से अपन 15 के फैक्टर निकाल लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 15 के अपन गुणनखंड क्या आते हैं? तो 3 से 5 बार विभाजित हो जाते हैं और 5 से 1 बार विभाजित होता है। उसी प्रकार से अपन अंतिम जो संख्या दी गई 21, उसके फैक्टर ज्ञात कर लीजिए अपन। ठीक है, तो 21 को निकालें 3 से 7 बार कटता है, 7 से 1 बार। ठीक है जी, फैक्टर ज्ञात करने के बाद क्या करना है अपन को? 12 के जो फैक्टर हैं उनको 12 के सामने लिखना है। तो 12 के फैक्टर इस प्रकार से हैं, गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, या यूं लिखें अपन 2 पे पावर 2 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो अपन। ठीक है, उसके बाद 15 के जो फैक्टर दिए गए उनको 15 के सामने लिखते हैं। तो इनके 15 के जो फैक्टर है वो इस प्रकार से 3 इंटू 5, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है। उसके बाद 21 के फैक्टर उनको लिखने हैं। तो 21 के फैक्टर इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है जी, फैक्टर करने के उपरांत अपन को सबसे पहले एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ फाइंड करना है। तो लिखना है यहां पर 12, 15 और 21 का एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं भैया? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले इन तीनों पदों में जो संख्या अपन को कॉमन प्रतीत हो रही है, कॉमन दिखाई दे रही है, कॉमन है, उस संख्या को निकाल कर लाएंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। ये 3 जो संख्या है वो तीनों ही पदों में कॉमन मिल रही है। यहाँ पर भी आप देखिए 12 के जो फैक्टर है उनमें 3 प्राप्त हो रहा है अपन को, 15 के जो फैक्टर है उनमें 3 प्राप्त अपन को हो रहा है, और 21 के जो फैक्टर है उनमें भी अपन को कॉमन 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उस कॉमन संख्या को लिखा जाता है। अब इसके बाद पुनः उनको चेक करना है कि इसके अलावा कोई और संख्या अगर कॉमन है तो उसे लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 इंटू 2 है। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। यदि कॉमन संख्या और होती तो उसे भी यहाँ पर लिखते। तो कहने का अर्थ है कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूं कि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाता है। ठीक है, तो पहला आंसर अपन को प्राप्त होता है। अब अपन एलसीएम फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं? सबसे पहले जो संख्याएं आपको कॉमन में दी गई है उनको लिखिए। तो इसमें कॉमन आ रहा था 3। उसके बाद जो शेष संख्याएं बची हुई है समस्त संख्याओं को लिखा जाता है, क्योंकि एलसीएम वो बड़ी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें समस्त पदों का भाग उसमें जा सकता है। ठीक है, तो 3 यहां से लिख दिया। उसके बाद ये 2 बचती हैं, तो 2 इंटू 2। उसके बाद ये पेयर बचता है 5 इंटू 7। अब इनका मल्टीप्लाई करना है अपन को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो देखिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 इंटू 7। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन कितना आएगा? 7, और फिर अपना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से अपन को आंसर प्राप्त हो जाता है 420।
तो दिए गए क्वेश्चन का प्रथम पद अपने हल किया, प्रथम पद में हल करने के उपरांत एचसीएफ और एलसीएम अपन को आंसर के रूप में प्राप्त हुआ। तो 15, 12 और 21 का एचसीएफ अपन को 3 प्राप्त हुआ और 12, 15, 21 का एलसीएम अपन को 420 प्राप्त हुआ। यही आपके क्या है भैया आंसर है। ठीक है, अब यहां से आगे चलिए भैया वो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 17, 23 और 29 का अपन को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो वही विधि, सबसे पहले 17 के फैक्टर निकालेंगे। तो 17 यहाँ पर कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा में मैंने बताया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड स्वयं और एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, तो 17 जो दिया गया है 17 वो संख्या अभाज्य होने के कारण स्वयं 17 से कटेगी, वो भी एक बार। ठीक है, विभाजित होगी। इसी प्रकार से 23 को अपन विभाजित करेंगे तो 23 से ही विभाजित होगी एक बार। ठीक है, उसके बाद 29 भी विभाजित होगी 29 से सिर्फ एक बार। ठीक है जी, अब क्या करना है, यहां पर लिखना है 17 के जो फैक्टर हैं वो 17 इंटू 1। ठीक है, 23 के जो फैक्टर हैं वो 23 इंटू 1 और 29 29 के जो फैक्टर हैं 29 इंटू 1। ठीक है, 17, 23 और 29 का HCF देखिए। तो वही पद्धति अपन को अपनानी है कि सबसे पहले इसमें कॉमन देखना है। तो यहाँ आप देखोगे कि एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन प्राप्त नहीं हो रही है। परिभाषा में भी ये होता है कि अगर किसी संख्या में कॉमन प्राप्त नहीं होता है तो एक ही उस संख्याओं का उन संख्याओं का क्या माना जाता है, HCF माना जाता है। ठीक है, तो इस तीनों संख्याओं का HCF जो अपन को प्राप्त होगा वो एक होगा, 1 होगा। अब 17, 23 और 29 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम में वही पद्धति, सबसे पहले 17, फिर 23, फिर 29, 17, 23 और 29 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन को तो 11, 33 और 9 प्राप्त होगा जो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 17, 23 और 29 का एचसीएफ अपन को प्राप्त हुआ वो 1 और एलसीएम अपन को प्राप्त हुआ 11, 33, 9। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर का तीसरा पार्ट अपन देखेंगे। तीसरे पार्ट में इस प्रकार से है संख्याएं। सबसे पहले अपन को 8 दिया है, उसके बाद 9 और 25 25 इनका भी अपन को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 8 जो दी गई है 8 संख्या, उसके फैक्टर ज्ञात करते हैं। तो 8 एक सम संख्या है, 2 से विभाजित करेंगे 4 बार, फिर 4 भी एक सम संख्या है, 2 से विभाजित करेंगे 2 बार, फिर 2 भी एक सम संख्या है 1 बार। ठीक है, फिर 9 एक विषम संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से नहीं होगी तो 3 से विभाजित करेंगे 3 बार, फिर 3 से विभाजित करेंगे 1 बार। ठीक है, फिर 25 को भी विभाजित करेंगे तो 25 जो है 5 से विभाजित होती है 5 बार, 5 से विभाजित होती है 1 बार। ठीक है, इन फैक्टरों को जस्ट जैसे हमने पहले लिखा था उसी प्रकार से लिखेंगे। 8 के फैक्टर 8 के सामने तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है जी, 9 के फैक्टर 9 के सामने लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर भी आप 1 लिख दो। अब लिखेंगे अपन 25 के फैक्टर, तो 25 के फैक्टर में 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, 8, 9 और 25 का HCF। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए तीनों पदों में कोई भी संख्या एक के अलावा कॉमन नहीं है, तो यहां पर भी HCF कितना होगा भैया, 1 होगा। अब 8, 9 और 25 का LCM। ठीक है, LCM करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3, उसके बाद 5 इंटू 5। इन संख्याओं को अपन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 दूना 4 होता है, इंटू 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, इस प्रकार से
ये 5, 15 होता है, सवाल छोटा हो जाता है, इंटू 5। इन संख्याओं का सभी का मल्टीप्लाई अपन जब करके लाएंगे तो 1800 अपन को प्राप्त होगा, जो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, और एक इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप निरंतर गणित में अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास करने से ही सारे सवाल आप बना सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। ओके।